राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि मैंने YouTube पे 2 वीडियो अपलोड किया है अभी तक। उसमें एक वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि हम फिजिक्स पीजीटी को कैसे पढ़ेंगे, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। तो आप एक बार जाके उसको जरूर देखना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपने इस कोर्स को कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसमें क्या स्ट्रेटजी है, वो सब मैंने उसमें बता दिया है। आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर जाके देख लेना। दूसरा वीडियो लेक्चर मैंने लेक्चर फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स का अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन उठाया था मॉडर्न फिजिक्स का, जो पार्टिकल का था, और उसको मैं एक क्वेश्चन से मैं पूरे एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाई हूँ उस वीडियो में। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और अपने फिजिक्स की नॉलेज को इनहेंस करिए। उसका भी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नया है तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। नहीं, हम उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोज में हम 3, 4, 5, 20, 25, 100, 105 ऐसे करके 200, 300 जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए इंट्रोडक्शन वीडियो में, वैसे ही मैं सब करा दूंगी। तो जितने कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको हम अच्छे से सीख लेंगे ऐसे 1-2 क्वेश्चन से, और बाकी क्वेश्चन पे अप्लाई भी करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़िए। ये लिखा है कि द पार्टिकल्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स एंड गैस मॉलिक्यूल। ये बोल रहा है कि उस पार्टिकल को बताओ जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फॉलो करता है, जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है उसको फॉलो करता है, उसको बताओ। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पेपर फर्स्ट में पूछा है, और मैं आपको बता दूं कि इनके क्वेश्चन उठा के यूपी पीजीटी में पूछने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको पार्टिकल का एक क्लासिफिकेशन समझाया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पार्टिकल की क्लासिफिकेशन को समझते समझते फर्मियान और बोसॉन पे ऑलरेडी आ चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। लेक्चर 2 से हम ये समझते हैं कि अब फर्मियान और बोसॉन भी आगे जो है वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल में। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल आप यूं कहिए कि ऐसा पार्टिकल होता है जो पार्टिकल किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बनता है, वो खुद ही बनता है, खुद ही रहता है, और उसके कंपोजिशन से हम अलग अलग पार्टिकल को बनाते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल को हम जो है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं। यहां है कॉन्सेप्ट, मैं लिख दे रही हूं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, इसमें हम कहाँ तक आए थे वो हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, बहुत डीप पढ़ा रही हूँ। इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपसे ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और गलत नहीं होंगे। आप बस खूब ध्यान लगा के इसको देखिए। तो हमने क्या पढ़ा था, बोसॉन। यहां तक हम पिछले लेक्चर में थे, और आप वो सब तरीके से अब पढ़ना छोड़ दीजिए जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे छोड़ दीजिए। अब सीधे ऐसे सीखिए कॉन्सेप्ट को, ये एकदम स्मार्ट वे है पढ़ने का। ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखिए और इसी पे क्वेश्चन आते हैं, और अपने क्वेश्चन पीवाईक्यूज को ले लीजिए और स्मार्ट वे में अपने क्वेश्चन को सीख के अप्लाई करना, सीधे एप्लीकेशन करो। ठीक है, कोई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ो बोसॉन और फर्मियान, बोसॉन्स एंड फर्मियंस। ये मैंने यहां तक मैं आपको आइडेंटिकल पार्टिकल के क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल को लेके आई थी। ठीक है, क्लासिकल का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है सब कुछ, कि क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल क्या होता है और उसका क्या एग्जाम्पल है, सब कुछ मैंने बताया है। तो यहाँ इसको देखो आप,
बोसॉन, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो बोसॉन्स है या फर्मियान में कोई भी पार्टिकल है, उसको हम कैसे जानेंगे कि वो कौन सा पार्टिकल है? हमेशा उसकी स्पिन देखते हैं। स्पिन से हमें पता चलता है कि वो पार्टिकल क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल है कि क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल है। तो चलो, इसकी स्पिन मैंने आपको बताया था कि जो स्पिन होती है वो इंटीजर होती है। इंटीजर बोले तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे टाइप की। ठीक है, ये फर्दर जो है क्लासिफाइड होता है। अब ये एलिमेंट्री लेवल पे जा रहा है। ठीक है, अब ये एकदम बेसिक लेवल पे, एकदम एकदम जो जड़ कहते हैं ना, जहां से चीजें बनी हैं, वहां पे अब ये जा रहा है। बोसॉन टूटता है, कैसे टूटता है चलो देखो। ये टूटता है ग्रेविटॉन में, ये टूटता है फोटॉन में, देखो कहां तक है, और ये टूटता है मेसॉन में। मेसॉन्स में, ठीक है, फोटॉन्स में, ग्रेविटॉन्स में और मेसॉन्स में। अभी देखना ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अच्छे से देखते रहो, इसको खूब अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को पहले। अभी देखो कैसे ये 1 सेकंड में आप करोगे, बस इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। ठीक है, इसको भी हम कैसे जानेंगे? मैंने आपको बताया स्पिन से जानेंगे। इसकी स्पिन जो है वो 2 डिटेक्ट हुई है, ये 2 है। इसकी स्पिन 1 होती है और इसकी स्पिन जो है वो 0 होती है। मैंने बताया था आपको कि 0 एक स्पिन है। स्पिनलेस को 0 से मत समझ जाना। 0 का मतलब स्पिन है, उसकी कुछ स्टेट्स हैं, जो स्पिन की स्टेट्स हैं जो ऐड होके वो कुछ ऐसा 0 बना रही हैं। ठीक है, तो स्पिन का 0 का मतलब कि स्पिन है। ठीक है, तो अब देखो ग्रेविटॉन की स्पिन 2 है, फोटॉन्स की स्पिन 1 है और मेसॉन्स की स्पिन 0 है। मतलब कि कभी क्वेश्चन आए तो आप समझना कि मेसॉन्स जो है 0 स्पिन वाला, बोसॉन जो है वो मेसॉन होता है। अब कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है। यहाँ पे देखना, जिस पार्टिकल की स्पिन 0 है वो वाले बोसॉन्स को हम मेसॉन्स कहते हैं। जिस पार्टिकल की स्पिन 1 है उस बोसॉन्स को हम फोटॉन्स कहते हैं, और जिस पार्टिकल की स्पिन 2 है उस बोसॉन्स को हम ग्रेविटॉन्स कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन अभी देखना, अभी ये क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेट होगा ना, 1 मिनट के अंदर ये आप क्वेश्चन करोगे, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको रोको। अब चलो फर्मियान पे। फर्मियान को मैंने क्या बताया था कि जो फर्मियॉन्स होते हैं इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटू ऑड इंटीजर। इनकी स्पिन हाफ ऑड इंटीजर होती है। ठीक है, हाफ ऑड इंटीजर मतलब जैसे कि हाफ हो गई, 3/2 हो गई, 5/2 हो गई, 7/2 हो गई, ऐसे करके होती है। तो पिछले लेक्चर में बोसॉन्स और फर्मियान तक पढ़े थे, तो इसको क्लासिफाइड मैंने कर दिया। अब इसको देखो, ये भी फर्दर ब्रेक होता है। ठीक है, ये समझना, ये भी फर्दर ब्रेक होता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि मैं आपको इतना बारीक पढ़ा रही हूं कि आप अगर इसको एक बार अच्छे से समझ गए ना, तो सिर्फ पीजीटी में ही नहीं, आपकी किसी भी फिजिक्स के एग्जाम में बहुत अच्छा काम करेगा। आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और देख लो, ये ऐसा बेसिक, मतलब इतना डीप लेवल ना आपको पेड बैच में भी शायद से मिले, नहीं मिलेगा। और फ्री में यूट्यूब पे तो बहुत, मतलब अब मैं क्या बताऊं। तो आप ये आपके लिए है, ये सारी मेहनत मेरी आपके लिए है। ठीक है, वीडियोस तो मैं बना रही हूँ, लेकिन ये सारी मेहनत आपके लिए है, क्योंकि पीजीटी बहुत दिन बाद आ रहा है और बहुत लोग भरे हैं, बहुत कंपटीशन है पीजीटी में। ठीक है, तो अगर हम इस लेवल के क्वेश्चन को नहीं सीखेंगे तो पॉसिबल नहीं है पीजीटी निकालना, क्योंकि वहां पे पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। यूपी पीजीटी में तो इंटरव्यू भी होता है। तो एक तो आप एग्जाम निकालेंगे, उसके ऊपर से आप इंटरव्यू भी निकालेंगे। आपके दोनों में हाई मेरिट होनी चाहिए, तब आप बीट करके आप एग्जाम में जो है
नौकरी आपके हाथ में होगी। तो याद रखना लेवल बहुत हाई है। मान लो बीपीएससी का ही देख लो, टीआरई का ही देख लो, वो भी बीपीएससी आयोग बनाता है, उसका भी आप लेवल देख चुके होंगे कि 6 to 8 लेवल का एग्जाम कितना टफ है। तो सोचो मैथ साइंस वालों का, तो सोचो कि 11 12th में क्या हाल होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे समझो। यही सब क्वेश्चंस हर एग्जाम में इसी पीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फर्मियंस, फर्मियंस को भी हम फर्दर ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक होता है लेप्टॉन्स में। ठीक है, अभी समझना, ये सब नाम याद कर लेना। ठीक है, ये लेप्टॉन्स में ब्रेक होता है और इसके बाद ये ब्रेक होता है बैरियंस में। लेप्टॉन्स में ब्रेक होता है, बैरियंस में ब्रेक होता है। मैंने बताया है स्पिन हाफ है। ठीक है, तो इसकी भी स्पिन हाफ होती है। लेप्टॉन्स की स्पिन हाफ होती है, समझ जाना। स्पिन जो है इसकी, मैं लिख दे रही हूं, देखो हाफ होती है। ये सारा स्पिन हाफ इंटीजर जो स्पिन है ऑड वाला, ये मतलब जितने पार्टिकल होते हैं अपना अलग अलग होता है। किसी का हाफ होगा, किसी का 3/2 होगा, किसी का 5/2 होगा। तो लेप्टॉन्स की जो कैटेगरी है वो स्पिन हाफ वाली है, याद रख लेना। ठीक है, अभी बता रही हूँ लेप्टॉन्स में क्या क्या आते हैं। अब बैरियंस जो है ये भी फिर से ये ब्रेक हुए। देखो लोग कितने ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक हो के लोग हमारा ब्रेकअप करवा दे रहे हैं। ये कंडीशन हो रही है इन पार्टिकल्स की। तो ये देखो ये ब्रेक होगा, फिर फर्दर ब्रेक हुआ। ठीक है, देखना इसको ब्रेक करने के चक्कर में अपना माइंड मत ब्रेक कर लेना। ठीक है, तो ये फर्दर ब्रेक हुआ। अभी मैं लिखती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका स्पिन इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि ये फर्दर ब्रेक होता है तो अलग अलग स्पिन लेता है। अभी देखो ये ब्रेक होता है, यहां तक ले लेती हूँ। ये ब्रेक होता है, बैरियंस जो ब्रेक होता है वो होता है न्यूक्लियंस में। ठीक, आ गया ना। अब आ गए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, अभी देखते जाओ। और ये ब्रेक होता है आपका न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स में। ठीक है, ये ब्रेक हुआ बैरियंस जो है वो ब्रेक हुआ न्यूक्लियंस में और हाइप्रॉन्स में। अब ये इनके पास अपने अपने पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो न्यूक्लियंस में क्या आते हैं, एक आता है प्रोटॉन, ये तो हम जानते ही हैं, और एक आता है न्यूट्रॉन, और ये लेते हैं स्पिन हाफ। ये स्पिन लिख रही हूं मैं, समझ जाना। ठीक है, हाइप्रॉन्स 4 लोग आ जाते हैं इसमें, हाइप्रॉन्स में। तो ऐसे याद रखना। ऐसे याद करने का तरीका है कि ये बेचारे जो हैं 3 में ब्रेक हो गए। ठीक है, तो ये 3 में ब्रेक हो गए, ये बेचारे 2 ही में ब्रेक हुए। ठीक है, इन लेप्टॉन भैया में और बैरियन भैया में। फिर लेप्टॉन भैया अपना अलग अभी बता रहे हैं इनके पास कौन कौन है इनके घर में, और इनके घर में कौन कौन है। इनके घर में ये फिर से ब्रेक हो गए, इनका भी घर टूटा। तो जब इनका घर टूटा तो ये न्यूक्लियंस अपना अलग परिवार बसा लिए और हाइप्रॉन्स अपना अलग परिवार बसा लिए। तो ये न्यूक्लियन भैया के पास क्या मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में 2 ही लोग रहेंगे, हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो 2 ही लोगों का हम खर्चा चला लें, वही बात बहुत बड़ी बात है। हाइप्रॉन बोले कि ठीक है, जैसे किसी किसी घर में लोग रहते हैं, आ जाओ भाई हमारे ही पास आ जाओ। तो ये 4 लोगों को लेके चले। ठीक है, तो 4 लोगों में कौन कौन से आए, हाइप्रॉन्स में आ गए आपके लैम्डा भैया, लैम्डा पार्टिकल बोलते हैं, लैम्डा लिख दे रही हूं। ठीक है, लैम्डा। उसके बाद आ गए सिग्मा भैया। ठीक है, सिग्मा। उसके बाद आ गए कैस्केड जी, कैस्केड। ठीक है, और उसके बाद आ गए ओमेगा भैया। ठीक है ना। अब कैसे जानेंगे कि ये लोग कौन कौन है, तो जो लैम्डा पार्टिकल होता है उसकी स्पिन हाफ होती है। ठीक, जो सिग्मा पार्टिकल होता है उसकी भी स्पिन हाफ होती है, कैस्केड की भी स्पिन हाफ होती है, पर ओमेगा की स्पिन याद रखना 3/2 होती है। देखो ये 3/2 ले लिया, इसकी जो स्पिन होती है, इसकी स्पिन 3/2 होती है।
ठीक है, ये हाफ में हो गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पिन नहीं लिखा, क्योंकि बैरियंस में दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक न्यूक्लियंस एक हाइपरांस। न्यूक्लियन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गए, और हाइपरांस में लैम्डा बन गया, सिग्मा बन गया, कैस्केड बन गया, और उसके बाद से क्या है, ओमेगा बन गया। ओमेगा की स्पिन 3/2 है, बाकी की हाफ है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चाचा तो छूट रहे हैं, इनका भी हाल देख लिया जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ई कहे कि हम तो ऐसा चीज लेंगे, हमारे पास तो ऐसा चीज होना चाहिए कि हमारे बिना किसी काम ना चले। तो इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, पता है ना, इलेक्ट्रॉन के बिना किसी काम नहीं चलने वाला है। तो रुकिए, ये ठीक से लिखा ही नहीं रहा है। तो इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन। इसमें एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं टाउन, और इसमें एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं म्यूऑन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, टाउन, म्यूऑन, सबके पास नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें आ गया न्यूट्रिनो। याद रखना, न्यूट्रिनो इज अ पार्ट ऑफ लेप्टॉन्स। तो इसमें आ गया न्यूट्रिनो, मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, जो जिसका सिंबल ये होता है। तो इसमें न्यूट्रिनो आ गया। अब ये सब स्पिन हाफ होती है, याद रखना, सबकी स्पिन हाफ है। इलेक्ट्रॉन, टाउन, म्यूऑन और न्यूट्रिनो की स्पिन हाफ है। प्लस एक चीज और रखना, इन सब के अपने एक एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सबके अपने एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, टाउन का एंटी पार्टिकल है, म्यूऑन का, न्यूट्रिनो का है एंटी न्यूट्रिनो, जिसे हम बोलते हैं, बीटा डीके में पढ़ेंगे भी हम उसे। फिर न्यूक्लियंस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है, कुछ का नाम चेंज हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन बन जाता है एंटी पार्टिकल, बट प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन पे एक बार लगा के दिखा देते हैं, न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल को न्यूट्रॉन पे एक बार लगा के दिखा देते हैं, उनके नाम चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। हाइपरांस में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अपने आप के ही एंटी पार्टिकल, मतलब इटसेल्फ एंटी पार्टिकल होते हैं, जैसे फोटॉन्स इटसेल्फ एंटी पार्टिकल है, खुद का भी एंटी पार्टिकल फोटॉन ही है, ठीक है। जैसे ये लैम्डा है, ये भी अपने आप का खुद का एंटी पार्टिकल है, मतलब लैम्डा का एंटी पार्टिकल लैम्डा ही होता है। तो ऐसे करके कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके एंटी पार्टिकल वो इटसेल्फ होते हैं, बाकी के भी एंटी पार्टिकल होते हैं। एंटी पार्टिकल से रिलेटेड अभी हमको नहीं पढ़ना है, जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो अब अगर आगे आया तो मैं आगे उस पे भी आऊंगी, लेकिन अभी आप इतना समझो। तो आपने क्या समझा, एलिमेंट्री पार्टिकल 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, बेरियंस में, फर्मियंस में। किसी भी पार्टिकल को समझने के लिए हम उसकी स्पिन को चेक करते हैं। स्पिन हमेशा देखते हैं, ये इंटीजर स्पिन लेता है 0 1 2 3 4। फर्मियन जो है हाफ ऑड इंटीजर स्पिन लेता है, हाफ ऑड इंटीजर स्पिन, उसको 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 लाइक दिस स्पिन लेता है। फिर ये भी 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, लेप्टॉन्स में ब्रेक हुआ, बेरियंस में ब्रेक हुआ। लेप्टॉन की स्पिन हाफ होती है, लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन, टाउन, म्यूऑन में ब्रेक हुआ, न्यूट्रिनो में ब्रेक हुआ। और बेरियंस जो है वो न्यूक्लियंस और हाइपरॉन्स में ब्रेक हुआ। एज वी ऑल नो, न्यूक्लियंस जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और स्पिन हाफ होती है। हाइपरॉन्स जो है वो लैम्डा होते हैं, सिग्मा होते हैं, कैस्केड होते हैं, ओमेगा होते हैं। हो सकता है कि आप ये हाइपरॉन्स के कुछ पार्टिकल्स के नाम न सुने हो, बट आप अभी इसे रट लेना, हो आपके आगे एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही बदल बदल के पूछ रहा है। तो आपको सारे पार्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। ये हम काफी बेस में चले गए हैं, ठीक है। तो अब चलो, अब इससे हम अपना पहले क्वेश्चन देख लें, फिर आगे और पढ़ते हैं। फिर इसको मैं मिटाऊंगी, फिर पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आर। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल और नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल में ब्रेक होता है, लेक्चर 1 में आप जाके उसे जरूर देख लेना, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। लेकिन आएगा, अगर इतना भी रट लोगे तो भी आपके काम तो एग्जाम में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आइडेंटिकल पार्टिकल और नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल को मैंने उसमें बताया था कि वो फर्दर ब्रेक होता है, नॉन आइडेंटिकल को हम छोड़ देते हैं। आइडेंटिकल जब फर्दर ब्रेक होता है तो वो क्लासिकल आइडेंटिकल और क्वांटम में ब्रेक होता है, ठीक है, क्वांटम आइडेंटिकल। क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल जो था वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता था, और जो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल था वो फर्मी डिराक फॉलो करता था, और बोस आइंस्टाइन फॉलो करता था, क्योंकि ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ था।
था क्वांटम वाला, बोसॉन और फर्मियान में, तो उसका इधर है। अभी क्वेश्चन देखो कि द पार्टिकल्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नाम सुनते ही हम क्लासिकल लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल है, लेकिन फिर भी यहीं से देखो बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स आर। अब देखो मैंने ये बताया था बोसॉन बोस आइंस्टाइन फॉलो करेगा, फर्मियान फर्मी डिराक फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है फर्मियान, यहाँ पे देखो फर्मियान का लेप्टॉन का पार्ट है, ठीक, तो ये फर्मी डिराक फॉलो कर गया। ऑप्शन एलिमिनेट, देखना स्क्विड गेम मत देख लेना, ऐसा एलिमिनेट नहीं करना है कि गोली मार देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन भी फर्मियान है, क्यों फर्मियान है, फर्मियान में आगे देखो बेरियंस का न्यूक्लियन का पार्ट है, तो ये भी एलिमिनेट। फिर फोटॉन्स देखो, फोटॉन जो है वो बोसॉन्स है, देखो बोसॉन्स में आया फोटॉन, तो ये तो बोस आइंस्टाइन फॉलो कर गया, क्योंकि बोसॉन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। अब वैसे भी ऑप्शन से एलिमिनेट करके देख लो, गैस मॉलिक्यूल बच गया, यही सही है, मतलब कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। बट उसमें मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि जो जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि क्लासिकल में हम मैक्रो लेवल पे काम करते हैं और क्वांटम में हम माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, देखो कितना डीप लेवल जा रहे हैं। अभी ये भी ब्रेक होंगे और क्वार्क पे जाएंगे, अभी उसकी भी आगे मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके उसको भी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन अभी तो ये मान लो बहुत छोटा छोटा चीज दे दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटॉन्स दे दिया, मान लो यहीं पे ग्रेविटॉन रख देता, फोटॉन्स मेसॉन्स रख देता और हाइपरॉन्स का कोई पार्टिकल रख देता, फिर आप क्या करते, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता। तो फिर ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। जैसा कि मैंने कहा कि हम इसमें 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए स्पिन ऑफ बोसॉन इज इक्वल टू, बोल रहा है बोसॉन की स्पिन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया है अब तक कि बोसॉन जो है वो इंटीजर स्पिन रखता है। तो अब ये देखो, ये एनी फ्रैक्शन रखता नहीं है, फ्रैक्शन में स्पिन फर्मियान की होती है, तो ये यहीं से रिजेक्ट हो गया। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन को एक तरीके से ना, जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऑप्शन से भी उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड होता है एलिमिनेटिंग मेथड। तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लेंगे, अगर 2-4 ऑप्शन को, 2 ऑप्शन को, 3 ऑप्शन को या 1 ऑप्शन को, जैसे भी है, तो कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ, ये भी देखो हाफ है तो फ्रैक्शन में ही जाएगा, तो ये भी गया क्योंकि इंटीजर स्पिन रखता है बोसॉन, हम ये पढ़ चुके हैं। अब देखो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए कि बोसॉन जो है वो इंटीजर स्पिन रखता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे इंटीजर हम पढ़ते हैं, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होता है उसमें, इंटीजर जो होता है इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें निगेटिव इंटीजर भी आता है, ठीक है, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और जीरो भी आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर में कभी भी कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंटीजर जो होता है उसमें जीरो इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, बता दे रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर में, क्योंकि बोसॉन के पास जीरो स्पिन भी होती है, 0 1 2 3 से उसके स्पिन शुरू होती है, इसलिए वो इंटीजर वाले पार्ट में जाएगा, ना कि पॉजिटिव इंटीजर वाले पार्ट में। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का है, इस क्वेश्चन का भी पीजीटी में आने का चांस है। देखो घुमा फिरा के, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही पूछेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो चलिए हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि बोसॉन कांट हैव नेगेटिव स्पिन, मैं इस पे लिख देती हूँ, यहाँ पे पहले मैं लिख दे रही हूँ कि बोसॉन कांट हैव नेगेटिव स्पिन, ये याद रखना, नेगेटिव स्पिन इसके पास नहीं होती, बट फर्मियंस जो होते हैं, फर्मियंस कैन हैव
निगेटिव स्पिन। इसमें भी एक लॉजिक है, मैं बता रही हूँ। देखो, इसके पास तो निगेटिव स्पिन होती नहीं है, ठीक है। इसके पास कह रहा है कि होती है। किस वे में कह रहा है, मैं बता रही हूँ। देखो, स्पिन को हम एक निगेटिव फैक्टर नहीं कह सकते, कहना मीनिंगफुल नहीं होगा, क्योंकि जो स्पिन होती है ना, जब हम कभी किसी के स्पिन को दिखाते हैं, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जो मान लो स्पिन है, अगर वो निगेटिव भी है तो हम उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में उसके मैग्नीट्यूड को ही बताते हैं। जो आप साइन देखते हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन के पास आप हमेशा जानते हो कि एक हाफ स्पिन होती है और एक माइनस हाफ होती है। ये स्पिन माइनस हाफ क्या दिखाती है, ये जो माइनस साइन होता है ना, ये हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है स्पिन के, ठीक है। क्योंकि स्पिन को निगेटिव कहना एक तरीके से मीनिंगफुल नहीं होगा। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी स्पिन स्टेट पूछ सकता है। आपको स्पिन दे के पूछ देगा स्पिन स्टेट क्या है। तो स्पिन स्टेट जो होता है, ये एक तरीके से फार्मूला है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसको हम 2s+1 से निकालते हैं, जिसमें ये स्पिन होता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन के पास, हमारे पास जो है स्पिन हाफ है, क्योंकि ये फर्मियन है। फर्मियन में लेप्टॉन के जो है अंतर्गत ये आता है, तो इसकी स्पिन हाफ होती है। तो इसके पास कितनी स्पिन स्टेट है पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये जो s हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और 2s+1 में रखने पे आप देखिए स्पिन स्टेट 2s+1 में अगर आप रखेंगे तो 2 × ½ + 1 = ये गया, तो 2 स्पिन स्टेट है। अब वो कौन कौन सी है, वही 2 स्पिन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, एक प्लस हाफ होती है और एक माइनस हाफ होती है, ठीक है। तो प्लस साइन और माइनस साइन दो अलग अलग डायरेक्शन को बताता है स्पिन के, ठीक है ना। तो ऐसे हम स्पिन स्टेट, मान लो जैसे हम ओमेगा का जैसे पढ़े हैं कि स्पिन 3/2 होती है, तो इसका स्पिन स्टेट क्या होगा, 2 × s की जगह पे 3/2 रखेंगे +1 रखेंगे, ये गया तो इसकी स्पिन स्टेट 4 हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी स्पिन स्टेट होती है वो देख लीजिए, -3/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2 प्लस में होती है, ये माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, और एक +3/2 होती है। देखो ये 4 स्पिन स्टेट हो गई। तो ऐसे ही ये जो माइनस साइन है और प्लस साइन है, ये स्पिन के हमेशा डायरेक्शन को बताता है। तो एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है स्पिन स्टेट को लेके, या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में डाल के पूछेगा, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना। तो इतना रहा स्पिन से रिलेटेड, बोसॉन के और उस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 लेती हूँ, ठीक है। 3 तक तो हो गया, 4 देखते हैं हम। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट ए फर्मियन। लेप्टॉन, ग्रेविटॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है और बेरियंस दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड में जो लेक्चरर के एग्जाम होते हैं पीजीटी के लिए, उसमें जो है 2020 में ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पार्टिकल के, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, कहीं किसी भी एग्जाम में पीजीटी लेवल में क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिए कि जो हमारे फर्मियन है वो फर्दर ब्रेक हुए थे 2 पार्ट में, एक लेप्टॉन्स में ब्रेक हुए थे और एक बेरियंस में ब्रेक हुए थे। तो अब ऑप्शन से देखते जाओ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इज नॉट, ये ध्यान देना, नहीं पूछा है, हाँ मत कर देना, नहीं पूछा है, इज नॉट ए फर्मियन। तो सबसे पहले देखो, एक तो लेप्टॉन्स आ गया, लेप्टॉन्स में टूटा था, तो ये तो है, ठीक। फिर दूसरा तुम्हारा बेरियंस आया था, तो वो भी लिखा है, ये भी है, ये भी है, ठीक। उसके बाद बेरियंस फर्दर ब्रेक हुआ था, जो हम देखे थे, किसमें, न्यूक्लियन में और हाइपरॉन्स में। तो न्यूक्लियन में क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, तो प्रोटॉन भी दे रखा है, तो ये भी है, मतलब कि और कोई नहीं दे। और ग्रेविटॉन जो था वो बोसॉन पार्टिकल था। स्पिन 2
वाला बोसॉन पार्टिकल को हम ग्रेविटॉन बोलते हैं। तो यही वाला नहीं है फर्मियन, ये बोसॉन हो गया। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब आप देखिए कितना इजी हुआ। देखो इसको आप कोई बुक लाके उसमें से रट सकते हो, लेकिन फिर वही है कि अगर पार्टिकल को घुमा दिया, एक भी इधर उधर किया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन दिया है पार्टिकल का, उसको एक पेज पे, एक फार्मूले सीट पे खूब अच्छे से लिख लो। उस वाले लेक्चर में भी जाके, लेक्चर 1 में मॉडर्न फिजिक्स के, और ये लेक्चर 2 है, इसमें से जितना भी उस और इस वाले लेक्चर को मिला के एक फार्मूला सीट बनाओ क्लासिकल और एक पार्टिकल का, और पूरा एक A4 सीट पे पूरा अच्छे से पार्टिकल, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, फिर ये ऐसे ब्रेक करके मैंने पूरा लास्ट तक बताया है। स्पिन के साथ सबको लिख लो, और 2-4 बार लिखोगे ना तो रट जाएगा। ठीक है, जब रट जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से घुमाएगा, कर लोगे। सिर्फ अलग तरीके से एक रट के जाओगे कि ग्रेविटॉन बोसॉन है या फिर फोटॉन बोसॉन है, कहीं ग्लूऑन उठा के पूछ देगा तो क्या करोगे। तो इसलिए ध्यान देना कि ये सब चीजें जो है थोड़ा समझ के अंडरस्टैंडिंग बेस पे होती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और जिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट बताना चाहिए थोड़ा 10 मिनट का टाइम देके, तो वहीं पे मैं ब्रेक करके एक जो है, या तो फिर अगर एक लेक्चर ही बन गया मान लो 30 मिनट का, तो मैं बना दूंगी उसको एक लेक्चर, फिर हम अगला क्वेश्चन ऐसे ही अगले लेक्चर से पकड़ लेंगे। या फिर अगर मुझे लगेगा कि नहीं 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो हम 10 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को खत्म करके उसके बाद से फिर ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यूपी पीसीएस 2010 में देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, कहाँ पूछा है, यूपी पीसीएस 2010 में। मैं सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको करा दूंगी। ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है कि लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ, मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन कराया आपको, बोसॉन फर्मियन का, और डीप कराया। ठीक है, तो जब डीप कराया तो वो लेप्टॉन्स में, बैरियंस में ब्रेक हुए, जो बोसॉन्स हैं वो ग्रेविटॉन में, फोटॉन में, उसके बाद मेसॉन में ब्रेक हुए थे। उनको मैंने सब कुछ बताया है कि स्पिन से चेक करते हैं। तो हर क्वेश्चन में ही इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको एकदम रटा जाए। ठीक है, तो लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन, इंटीजर स्पिन, जीरो स्पिन, कैन हैव इंटीजर और हाफ इंटीजर स्पिन। तो अभी देखो लेप्टॉन्स किस में चला गया, फर्मियन में चला गया। ठीक है, फर्मियन जो है वो लेप्टॉन और बेरियंस में ब्रेक हुआ था। इनके दो घर जो हैं, इनके दो घर में ये टूट गए थे। एक घर इनका बन गया था आपका क्या बोलते हैं लेप्टॉन, और दूसरा घर बन गया था बेरियन। तो लेप्टॉन के पास स्पिन हाफ थी, बेरियन को हम तुरंत हाफ स्पिन नहीं कहते, क्योंकि बेरियन फर्दर ब्रेक हुआ था, और ब्रेक होने के बाद वो न्यूक्लियॉन्स में बना था और हाइप्रॉन्स में बना था। तो उसी तरह से उसमें हाइप्रॉन्स वाले में ओमेगा के पास 3/2 स्पिन थी, तो हम बेरियंस को डायरेक्टली हाफ स्पिन नहीं कह सकते, क्योंकि और वो पार्ट में सब डिवाइड हुआ है। बट हम लेप्टॉन्स को हाफ स्पिन कह रहे थे, इसलिए कि उसके पास इलेक्ट्रॉन, टाउ1, न्यूट्रिनो और म्यू1 पार्टिकल, 4 पार्टिकल उसके पास थे और सबके एंटीज थे। ठीक है, तो अभी देखो आपके जो है हाफ इंटीजर स्पिन, इंटीजर स्पिन, जीरो स्पिन और कैन हैव, तो इसमें हाफ इंटीजर वाली स्पिन में वो चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इंटीजर तो होगी नहीं क्योंकि बोसॉन की होती है, जीरो स्पिन मेसॉन की होती है जो बोसॉन का पार्ट है, और ये तो कह नहीं सकते कि दोनों इंटीजर भी है और हाफ भी है। ठीक है, लेप्टॉन में उस तरह देखा जाए तो आपको मैं उसका क्लासिफिकेशन ऐसे बता रही हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन है, उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, म्यू1 है, उसका भी एक एंटी पार्टिकल है, टाउ1 है, उसका भी एक एंटी पार्टिकल है, और तीनों के न्यूट्रिनो भी होते हैं। जैसे एक न्यूट्रिनो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो होता है,
म्यूऑन का न्यूट्रिनो होता है और टाउआन का भी न्यूट्रिनो होता है, और तीनों के फिर एंटी होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरह कई पार्टिकल हो जाते हैं। बस हम ऐसे जनरल बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउआन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टाउआन, और इलेक्ट्रॉन, टाउआन, म्यूऑन तीनों के न्यूट्रिनो होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का है। एक लेक्चर देंगे, एक क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, स्टार्ट से लेक्चर 1 से देखना और एक सीट पे पूरा बना लेना, तब कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो अब मैं इसको खत्म करती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो हाँ, एक और बात मैं बोल दूं, अगर ये क्लास आपको समझ में आई, अगर ये लेक्चर आपको समझ में अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा ये लेक्चर मिलते रहे, इसका नोटिफाइड हो जाए कि लेक्चर आ चुका है और आप आके इसको देखें। ऐसा ना हो कि आप 3 महीने बाद ये लेक्चर देखें और सोचें कि आपने क्या मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ अभी से, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एग्जाम पीसीटी का आ रहा है, तो इसलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ताकि आप इसको अभी से देखें। क्या फायदा जब आप जाके इसको मार्च में लेक्चर देखें। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, और आप देख लेना यार, मत नोट बनाना, सिर्फ देखो, देख के ही तुम्हें इतना समझ आ जाएगा, नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, लेक्चर 5 पे एंड करते हैं। अगला जो लेक्चर है लेक्चर 3, वो क्वेश्चन नंबर 6, अरे इसको हम क्वेश्चन 5 पे एंड करते हैं, और जो अगला लेक्चर 3 होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा, और उसमें जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होंगे मैं बताऊंगी, और फिर उस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के कराऊंगी। तो ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं, चलिए तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कहाँ, अगले लेक्चर में यार। राधे राधे आप सभी लोगों को।